अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ड्रामा सीरियल आफत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वहाज और शिफा जब बाहर जाने लगते हैं, लेकिन वरीशा को मालूम होता है कि ये कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो वो आकर वहाज से कहेगी कि वहाज मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन वहाज उसको इनकार कर देता है, तो वो कहेगी कि वहाज ने मुझे क्यों इनकार किया है, अब मुझे उसको मज़ा चुकाना ही पड़ेगा। दूसरी जानब दादी और उसकी माँ आकर वहाज से कहती हैं कि बेटा, जब वरीशा तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो तुम दोनों उसको भी ले जाओ, वो भी कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लेगी। लेकिन वो आज कहेगा कि बीबी जान मैं और शिफा जाना चाहते हैं, तो फिर ये बीच में क्यों कबाब में हड्डी बन रही है। तो दादी जान वहाज से कहेंगी कि बेटा इस तरह की बातें मत करो, और वहाज का बाप भी वहाज से खफा होगा कि बेटा ऐसा नहीं कहना चाहिए और तुम्हें वरीशा को साथ लेकर जाना चाहिए। वरीशा आखिर वहाज और शिफा के साथ चली ही जाएगी, लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है तो वो पीछे से गायब हो जाती है। वहाज आकर शिफा से कहेगा कि वरीशा कहाँ गई, तो शिफा उसे बताएगी कि मैंने वरीशा को किसी का पीछा करते हुए देखा था और उसकी कॉल मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मिल जाए तो उसके घर की लोकेशन का पता देगी। तो वहाज शिफा से कहेगा कि इसलिए मैं उसको साथ नहीं लाना चाहता, मुझे पता था कि ये कोई ना कोई ऊट पटांग हरकत ज़रूर करेगी। दूसरी जानब वरीशा अपनी माँ और बाप का पीछा करते हुए उनके पीछे घर आ जाती है, तो उसका बाप महमूद उससे कहता है कि बेटा तुम्हें हमारे साथ पीछा करने की क्या ज़रूरत थी। तो जब उसकी माँ उससे खफा होती है तो वो उसे अपनी माँ से कहती है कि आपने भी तो अपनी ज़िंदगी में यही सब कुछ किया था जो आज आपने मुझे सिखाया हुआ है। तो महमूद अपनी बीवी से कहेगा कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक कहती है और ये तुम पर ही गई है, तुम्हारी ही तरह डीठ और ज़िद्दी है। तो इसकी बीवी कहेगी कि तुमने इसे सर पे बिठा लिया है, तुमने इसे ज़िद्दी बनाया, नहीं तो आज ये ज़िद्दी बिल्कुल भी ना होती। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी वजह से ये इतनी ढीठ हो जाएगी। और वो वरीशा से कहेंगे कि तुम्हें वापस उस घर में जाना चाहिए, तुम नहीं जानते कि उस घर में हमारे लिए ख़जाने की चाबी है। महमूद आकर वरीशा को समझाने की कोशिश करेगा कि बेटा इस वक्त तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए और तुम वहाँ पर जाकर दादी जान को कोई ना कोई बहाना लगा देना। महमूद आकर वरीशा को समझाता है और उसे और भी चालें बताता है। वरीशा तो पहले ही एक आफत की पुड़िया है और वो अपने बाप से कहेगी कि अब देखो मैं इन्हें आफत बन के कैसा सबक सिखाती हूँ। तो महमूद उसे कहता है कि बेटा तुम बहुत अच्छी मेरी बेटी हो, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कि तुम्हारे घर वाले यहाँ पर पहुँच जाए। तुम यहाँ से चले जाओ और उधर जाकर कोई ना कोई बहाना लगा देना। दूसरी जानब वहाज और शिफा जब घर आते हैं तो बी जान उनसे पूछती हैं कि बेटा वरीशा तुम्हारे साथ गई थी। तो वहाज कहेगा कि बी जान वो अपने घर पर जा चुकी है, वरीशा हमारे साथ नहीं थी और शिफा ने उसे खुद देखा है किसी का पीछा करते हुए। तो बी जान कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम उसको कैसे अकेला छोड़ सकते हो। तो वहाज कहेगा आप तो जानते हैं उसकी चालों के बारे में, वो अपने घर पर मौजूद है क्योंकि हमने उसकी कार लोकेशन भी ट्रेस करने की कोशिश की थी जो उसके घर का पता दे रही है। तो उसका बाप कहेगा कि बेटा अगर तुम्हें वरीशा के साथ नहीं जाना था तो तुम पहले ही बता देते, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। और अगर तुम उसको नहीं लेकर जाना चाहते थे तो तुमको दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी और तुम्हें इसके साथ इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए। तो वहाज कहेगा कि अब्बा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा था, वो तो खुद ही वहाँ से चले गई थी। तो वहाज अपने बाप से लड़ने लग जाएगा और उसका बाप अपने बेटे से खफा होगा कि आइंदा के बाद मैं तुम्हारा रवैया वरीशा के साथ ऐसा हरगिज़ ना देखूँ। तुम नहीं जानते कि वो मेरे भाई की आखिरी निशानी है और अगर उसे ज़रा सा भी कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वहाज अपने बाप की बातों का बुरा मनाकर वहाँ से चला जाएगा और उसका बाप वहाज से कहेगा कि तुम्हें वरीशा से अब माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन दूसरी जानब वहाज सोचेगा कि आखिर वरीशा मुझसे और शिफा से चाहती ही क्या है, क्यों वो इस तरह कर रही है। ये लड़की जब से हमारी ज़िंदगी में आई है इसने तो हमारी ज़िंदगियों का निज़ाम ही बदल कर रख दिया है, उसने बीजान को भी दिल में मेरे लिए नफरत डाल दी है। दूसरी जानब बीजान जब नमाज़ पढ़ रही होती है तो वरीशा पीछे से आकर कहती है कि दादी जान देखे मैं आ गई हूँ। दादी जान उसको देखकर एकदम से गले लगा लेती हैं और उसे कहती हैं कि बेटा तुम जानती भी हो कि मैं तुम्हारे लिए कितनी फ़िक्रमंद हो रही थी, और बताओ तुम कहाँ चले गई थी। इस पर वरीशा कहती है कि वहाज और शिफा के साथ गई थी। तो वरीशा कहेगी कि दादी जान मुझे बड़ी बीजान ने यहाँ से निकाल दिया था, मैं बड़ी मामा की बातों का बुरा मनाकर यहाँ से चले गई थी। तो बीजान कहेंगे कि तुम्हारी बड़ी मामा कौन होती हैं फैसला करने वाले, इस घर का फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। तो वरीशा यानी कि वहाज की माँ पर इल्ज़ाम लगा देती है कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है और वो छुपकर इसकी सारी बातें सुन रही होती हैं। वो यही सोचते हैं कि वरीशा आखिर हम लोगों से चाहती क्या है। दूसरी जानब बीजान आकर वहाज की माँ से कहेगी कि तुमने वरीशा को घर से क्यों निकाला है। तो वो कहते हैं कि बीजान आप यकीन माने मैं उसको क्यों घर से निकालूंगी, ये तो वहाज और शिफा के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी, फिर आप मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो वरीशा वहीं पर खड़ी होती है। वरीशा उन्हें कहे कि बड़ी अम्मी
آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں بات بات پہ؟ آپ ہی تو مجھے ڈانٹتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ اس گھر سے نکل جاؤ، لیکن اس کی بڑی ماں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں۔ دوسری جانب حاج شفا سے کہے گا کہ تم نہیں جانتے اس لڑکی کو، یہ لڑکی ایک ناگن ہے، جس طرح اس کی ماں نے ہماری زندگیوں میں زہر گھولا تھا، مجھے تو لگتا ہے یہ وہی کردار نبھانے کے لیے ہماری زندگیوں میں پھر سے آ گئی ہے۔ تم یقین مانو، جب سے یہ لڑکی ہمارے گھر آئی ہے، اس نے ہمارے گھر کا سکون تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جب یہ ہمارے گھر پر نہیں تھی تو کتنا سکون اور آرام تھا ہمارے گھر میں، بی جان اور ہم سب لوگ کتنے خوش رہتے تھے۔ آج اس وریشا کی وجہ سے میرا باپ بھی مجھ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بی جان نے تو پہلے مجھے اپنوں سے دور کر دیا ہے، اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ محمود اپنی بیوی سے کہے گا کہ تم اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، وہ بہت ہی زیادہ ضدی ہو گئی ہے، بات بات پر یوں اسے گھر نہیں آ جانا چاہیے۔ اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ پیاری سی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔